मेरे भोले ने बना करके सजाई है, बना करके सजाई। भोले नाथ जी ने तो मेरी ये संसार की दुनिया बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन जब से मैंने भोलेनाथ जी का नाम पकड़ा, सहारा लिया, मेरा नाम इस दुनिया क्या सारे जगत संसार में हो गया। और देखिए, हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे मठ के, चाहे वो जगन्नाथपुरी के पीठ के हों, द्वारका पीठ के हों, ज्योतिष पीठ के हों या बद्रीनाथ धाम के पीठ के हों, चारों धामों के चारों शंकराचार्य आपको वो भक्ति में मिलेंगे तो शिव में मिलेंगे। शंकराचार्य के इष्ट ही महादेव होते हैं, और जितने भी शंकराचार्य मिलेंगे आपको सब त्रिपुंड लगा करके मिलेंगे, शिव से जुड़े हुए मिलेंगे। चारों शंकराचार्य, देखिए जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य रहते हैं, लेकिन वो भी वहां पर त्रिपुंड लगाएंगे। द्वारकापुरी पीठ के भी त्रिपुंड लगाएंगे, शिव भक्तमय हो। और जब शिव की कृपा जब होती है तो उस इंसान के लिए इस संसार में और कोई पैदा नहीं हुआ कि उस भक्त के लिए कोई पीछे छोड़ दे। वो शिव भक्त अगर सच्चा होगा तो इस दुनिया में वो सबसे आगे होगा। हमारे भोलेनाथ जी भोले भाले हैं, सब लोग कहते हैं कि भोले वाले हैं। और आज एक भक्त जब उनसे जुड़ता है तो वह कहता है ना, जब छुट्टियां आती हैं, एक भक्त है, इंसान चर्चा कर रहा था कि जब छुट्टियां आती हैं, घर छोटा हो या बड़ा इसका फर्क नहीं पड़ता, अगर घर में बैठे, घर में मीठे बोल हो तो चींटियां भी नहीं आती। कहते हैं अगर घर में मीठे बोल ना हो तो उस घर में चींटी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा हो इसका फर्क नहीं पड़ता, दीपक मिट्टी का हो या सोने का हो इसका फर्क नहीं पड़ता। उस घर में सुगंधित कितनी है, उस घर में खुशबू कितनी है, उस घर में प्रेम कितना है, उससे मतलब होता है। आप महल खड़ा कर लो, लेकिन उस घर में कोई प्रेम नहीं है, कोई रस नहीं है, तो वह घर बड़ा होना बेकार है। प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय, जोर से बोला करो ओम नमः शिवाय, तो उसके घर चींटियां भी नहीं आती जहां मीठे बोल ना हो। मीठे शब्दों में अल्फाज होती है, जो मीठे बोल दे तो उसके बस में सारी दुनिया होती है। और मिठास में, प्रेम में वह शक्ति है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्रेम से अगर पत्थर को भी देख लो तो पत्थर भी पिघल जाता है। अपने जीवन की ऊपर वालों ने जश्न मनाया होगा। हम इस संसार में अगर अच्छे हैं या हम कुछ बुरा करते हैं, इस संसार में ऐसा काम करके जाओ कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसे करने कर चलो हम हंसे और जग रोए। जीवन की परिभाषा, जीवन की सत्यता यही है। हर इंसान को करनी ऐसी करना है कि भगवान भी हमारे ऊपर तरस करे, और एक के सादे सब सदे, सबके सादे सब जाए।
पर आज के भक्त गलती भी करते हैं। और गलती क्या करते हैं? एक को नहीं मानेंगे, हजारों को मानेंगे। एक भगवान को मानो, एक मंदिर जाओ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी मंदिर मत जाओ। आपका इष्ट एक होना चाहिए, आपकी फरियाद लगाने वाला भगवान एक होना चाहिए। आप अपनी मनोकामना या अपनी लड़ाई या अपनी कुछ भी चर्चा कहने के लिए एक होना चाहिए। चाहे वो सीता हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो राधा हो, चाहे वो कृष्ण हो, कोई भी हो। अब होता क्या है, हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी हमारी ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण कर दो। राम जी के पास गए, राम जी हमारी मनोकामना ऐसी ऐसी है, पूर्ण कर दो। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो। हनुमान जी सोच रहे हैं राम जी कर देंगे, राम जी सोच रहे हैं भोलेनाथ जी कर देंगे, भोलेनाथ जी सोच रहे हैं दुर्गा जी कर देंगे, दुर्गा जी सोच रहे हैं विष्णु कर देंगे। वो मझधार में लटके रहते हैं, कोई नहीं करता। एक कहावत सुनी होगी, एक व्यक्ति ने कहा अपने घर पर वो पजामा सिलाया, उसने काफी बड़ा पजामा बन गया। पहन के देखा तो बहुत बड़ा पजामा। बेटी से कहा बेटी एक बेटा 4 अंगुल पजामा काट देना। उसने कहा समय मिलेगा पिताजी तो काट देंगे। बेटे से कहा बेटा पजामा थोड़ा बड़ा है, 4 अंगुल काट देना। बोले ठीक है पिताजी। बहू से कहा, बहू ने भी कहा, बोले समय मिलेगा तो काट देंगे। पत्नी ने कहा समय मिलेगा तो काट देंगे। पता चला कि समय सबको मिल गया, सबने 4-4 अंगुल काट दिया। पता चला कि वो छोटा हो गया। एक को कहो, एक को विश्वास बनाओ। आप अगर भोलेनाथ जी से प्रेम करते हैं तो राम जी मंदिर जाएं, और जाने के बाद में राम जी के मंदिर में जाने के बाद सिर्फ एक ही बात करना कि हे राम जी, बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं और मेरे भोलेनाथ में कभी दूरियां ना बने, बस मैं भोले का भक्त बन जाऊं। राम जी मैं आपसे यही चाहता हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं पुजारी तो उसका हूं, मैं तेरे दर पर तो दर्शन करने के लिए आया हूं। दुर्गा जी के मंदिर में जाएं तो ऐसा ही करें, नहीं तो नाव में बैठे हैं आप, 4 खेवैया हैं, नाव डूबने वाली है। राम को बुलाओगे, सीता को बुलाओगे, पता चला वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, कोई नहीं आएगा, डूब जाओगे। इसलिए एक को बुलाओगे तो भोजन भी कर रहा होगा भगवान, तो भोजन को छोड़ करके आएगा, क्योंकि इसलिए आएगा कि जो भक्त मुझे पुकार रहा है उसका सिर्फ भगवान सुनने वाला हूं, तो सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है इस जगत में। तो वो छोड़ करके 100 काम आपको बचाने के लिए आ जाएगा। ऊपर वाले ने जश्न मनाया होगा, ऊपर वाले ने जश्न मनाया होगा। हमारे आज के मेहमानों को फुर्सत से बनाया होगा। उसको आंखों से निकले होंगे आंसू, क्यों आज आपको इस भोलेनाथ जी की कथा में भेजकर खुद को अकेला बनाया होगा। खुद को अकेला इंसान एक ने अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। पर मनुष्य की हम तारीफ इसलिए जाना करते हैं, मनुष्य माया जाल में फंसा हुआ इंसान है। इंसान को एक पक्षी से कुछ सीख लेना चाहिए। देखिए, हम आप लोग एक पक्षी को एक पिंजरे में कैद करते हैं, जैसे तोता हुआ। हम लोग तोते को पकड़ते हैं एक पिंजरे में, उसको बंद कर देते हैं, करते हैं ना। अच्छा, उस पिंजरे का दरवाजा कितना रहता है? कितना रहता है? 1 रहता है ना। ध्यान से सुनना,
एक पक्षी को एक पिंजरे में बंद करते हैं, कैद करते हैं, उसका एक दरवाजा रहता है। और नए नए पक्षी को जो हम कैद करते हैं, अगर धोखे से भी अगर वह पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है तो वह पक्षी भाग जाता है, भागता है ना। उस पिंजरे का एक निकास है, एक दरवाजा है, फिर भी खोलते हैं और वह पक्षी भाग जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर के इस ढांचे में, इस पिंजरे में जहां आत्मा बैठी हुई है, और इस शरीर रूपी पिंजरे में 9 दरवाजे हैं, और 9 दरवाजे परमानेंट खुले हुए हैं। लेकिन यह आत्मा इतनी फंसी हुई है, यह मन इतना फंसा हुआ है माया जाल में कि इन 9 दरवाजों से निकल नहीं पाती है। इंसान के 9 दरवाजे, 2 आंख के दरवाजे खुले हैं, कान के 2 दरवाजे, नाक के 2 दरवाजे, एक हमारा मुख। अपने शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं, खुले हुए हैं, कभी बंद नहीं होते। और अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर दोबारा खुलता भी नहीं है दरवाजा। कान खराब हो जाए, अगर कान के पर्दे खराब हो जाए तो दरवाजा खुलता नहीं है। फिर भी इंसान की वह आत्मा इतने माया जाल में फंसी हुई है कि तू मेरा और मैं तेरा, इसमें अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, भगवान के चरणों में नहीं लगा रहा है। इस जीवन में आप इस शरीर का सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो वो आप भगवान के भजन में करें। आप लोगों ने देखा होगा, एक आप लोगों को देखने के लिए और सुनने के लिए मिलता होगा, कई कई लोग बहुत छोटी सी उम्र में चले जाते हैं। थोड़ी सी उम्र में वो ऊपर चले जाते हैं, इसका क्या कारण है?